नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आपने एक शेर सुना होगा, खुदा जब हुस्न देता है कयामत आ ही जाती है, कदम चुन चुन के रखती हो, कमर बल खा ही जाती है। ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं इंदौर शहर की। आरती अपनी 5 बहनों और मम्मी पापा के साथ में बहुत आराम से रहती थी। आरती बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर नैन नशीले, खूब घुंघराले लंबे बाल और बहुत ही गोरा रंग। जब इतना सब कुछ था उसके बावजूद में आरती बहुत खूबसूरत थी। तो जाहिर सी बात है, और सब बहनें इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी आरती खूबसूरत थी। फिर उसके बाद में आरती को एक अंदर की कला थी। आरती को गाना बजाना बहुत अच्छे से आता था। हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, ढोलक बजाना बहुत अच्छे से बजाती थी और गाती थी। जब गाती थी तो लोगों का मन मोह लेती थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। इतना उसे सुंदर गाना गाती थी। आरती की जब बहनों की शादियाँ हुई तब आरती को छुपा दिया गया कि ऐसा ना हो आरती को लोग पसंद कर ले जाए और आरती की शादी हो जाए और बाकी लड़कियों की शादी रुक जाए। खैर, चारों बहनों की शादियाँ हो गई तब आरती को छुपा ही दिया गया। क्योंकि आरती खूबसूरत थी, आरती को लोगों ने भर दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। जाहिर सी बात है, आरती में एक गुरूर आ गया, एक घमंड आ गया। आरती किसी को जल्दी से खास नहीं डालती थी। काफ़ी लड़के इनको पसंद करते थे, बहुत से लड़के इनको लाइक करते थे। जब आरती की शादी की बारी आई तो उनके पापा ने कहा कि आरती अब तुम शादी कर लो, मैं लड़का ढूंढ रहे हैं। एक लड़का था, उन्हीं की बिरादरी का था, रोज़ उनके घर आता था, बहुत पसंद करता था आरती को। चूँकि वो लड़का था अपने घर में सबसे बड़ा, उसके भी 2-3 भाई बहन छोटे थे। उसकी एक जिम्मेदारी थी अपने भाई बहनों के प्रति, अपनी माँ के प्रति। लेकिन आरती की कुछ शर्तें थी। आरती उस लड़के को पसंद तो करती थी, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो लड़के ने प्रस्ताव भी रखा शादी का कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आरती की कुछ शर्तें थीं। आरती ने कहा कि हम तुमसे शादी तो करेंगे, लेकिन अपने परिवार को छोड़ दो, अपनी माँ को छोड़ दो, अपने भाई बहनों को छोड़ दो और मेरे साथ रहो, एक नई ज़िंदगी बिताओ चल के। क्योंकि आरती भी एक स्कूल में पढ़ाती थी और दूसरे शहर में रहो चल के, जहाँ हम रहते हैं वहीं तुम रहो। उस लड़के ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी माँ को छोड़ दें। हम अपनी माँ के साथ भी, माँ को भी रखेंगे और तुमको भी रखेंगे और साथ में रहेंगे। खैर, चूँकि ये बात उसने मना कर दी, लेकिन तब भी वो लड़का आता था। वो लड़का आरती को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, आरती की हर शर्तें मानता था। आरती उसको एक इस्तेमाल करती थी। जब वो आता, कभी ये काम कर दो, कभी मेरा वो काम कर दो, कभी मेरे पापा का काम कर दो, कभी दिन भर वो बेचारा काम में लगा रहता। हालांकि वो सर्विस करता था, उसके बावजूद भी वो काफ़ी टाइम वो अपनी आरती को देता था, अपनी माँ से ज़्यादा वो आरती को देता था। लेकिन आरती हर समय यही कहती, अपनी माँ को छोड़ दो। कोई लड़का ऐसा नहीं कर सकता। खैर, करने वाले तो आजकल बहुत से लोग हो गए। आजकल का तो ज़माना ही बदल गया है कि जब बीवी आती है तो लोग माँ को छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया और ना ही करना ही चाहिए। खैर, उस लड़के ने कहा हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम अपनी माँ को भी रखेंगे, फिर मेरे पापा भी नहीं है, मेरी माँ का तो केवल मैं ही एक सहारा हूँ, मैं ही एक आसरा हूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। खैर, आरती की माँ भी आई यार, वो उस लड़के की माँ भी आई, आरती के सामने भीख मांगी कि मेरे लड़के से शादी कर लो, कुछ भी कहोगे हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन लड़का नहीं तैयार हुआ। लड़के ने कहा नहीं माँ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये आरती कुछ भी कहे। आरती ने कहा ठीक है, तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो तुम छोड़ दो। उस लड़के ने कहा ठीक है, हम अपनी माँ को नहीं छोड़ पाएंगे, हम अपने छोटे छोटे भाई बहनों को नहीं छोड़ पाएंगे तुम्हारे कारण। खैर, आरती की जब वो शादी की बारी आई तो आरती ने आरती को बहुत से लड़के पसंद करते थे, चूँकि आरती भी बहुत से और भी एक लड़के को पसंद करती थी। लेकिन वो लड़का आरती को घास नहीं डालता था, और जो आरती को पसंद करता था आरती भी उसको थोड़ा बहुत पसंद करती थी। लेकिन आरती के सामने, उसके सामने शर्तें रखती। हर लड़का ऐसा नहीं कर सकता है। खैर, उसने भी ऐसा नहीं किया। उसने कहा हम अपनी माँ नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम अपने भाई बहन छोड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है। आरती ने कहा मुझको छोड़ दो। कहा ठीक है, तुमको छोड़ देंगे। आखिरकार यही हुआ। उस लड़के ने अपनी शादी कर ली। शादी कर ली, उसकी बीवी हो गई, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं। आरती ने शादी नहीं करी और उस लड़के ने भी कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हुई हो तो तुम किसी और की भी नहीं हो पाएगी। एक बार आरती जा रही थी, उस लड़के ने बहुत तेज़ से एक चाकू मार दिया। आरती के 2-3 जगह चेहरे पे चाकू के निशान लग गए, गर्दन पे चोट आ गई। खैर, उस लड़के को बहुत, उनके घर वालों ने बहुत मारा पीटा। थोड़े दिन वो जेल में भी बंद रहा। लेकिन उस लड़के पे जुनून सवार था कि हम आरती से शादी करेंगे। और आरती ने ऐसी हरकत कर कि नहीं, अपनी माँ को छोड़ दो, ऐसा नहीं वो कर सकता था। उसने अपनी माँ नहीं छोड़ी।
खैर, लेकिन उस लड़के ने ये कह दिया, आरती अगर तुमको मेरा प्यार नहीं मिला तो जीवन में तुम प्यार के लिए तरसोगी, तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। खैर, आरती ने भी सोच लिया था, हाँ नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। उस लड़के ने शादी कर ली, उसकी बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, अपनी माँ के साथ में आराम से रह रहा है, लखनऊ जैसे शहर में रह रहा है और अपनी नौकरी भी कर रहा है। उसके जो भाई बहन थे उसकी भी शादी हो गई। आज भी आरती उम्र दराज हो गई हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, चारों बहनों की शादियाँ हो गई हैं। आरती के जो माँ बाप थे वो भी मर गए। अब आरती को कोई पानी देने वाला नहीं है। आरती की खूबसूरती आरती के लिए आज एक अभिशाप बन गई है। आज उन्हें ऐसी खूबसूरती भी किस काम की जो किसी की रौनक ना बन सके, जो किसी के घर की रौनक ना बन सके। फिर आरती यही कहे कि हम शादी करेंगे तो तुम कहोगे बच्चे करो, और हम बच्चे करना नहीं चाहते क्योंकि मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। आरती की बहुत सारी शर्त थी, पर उस लड़के ने कहा नहीं, तुम जब तुमसे शादी नहीं करना चाहती हो, तुम कहती हो मेरी माँ को छोड़ दो, फिर कहती हो तुम्हारे बच्चे होंगे, तो ऐसा है हम तुम्ही को छोड़ देते हैं। अब तुम जीवन भर प्यार के लिए तरसोगी और तुमने अगर हमारा प्यार नहीं पाया तो तुमको कभी प्यार नहीं मिलेगा। शायद ऐसा ही हुआ। आरती आज भी प्यार के लिए तरसती है। आरती आज भी बहुत ही उम्र दराज हो गई हैं और अकेले जीवन बिता रही हैं। कोई उनको पानी देने वाला नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और वो लड़का आराम से अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है, लखनऊ में रह रहा है, बहुत आनंद से रह रहा है। तो कहते हैं किसी के प्यार को कभी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, किसी को आप अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो अस्वीकार भी नहीं कर सकते। किसी के साथ इतना धोखा नहीं करना चाहिए, इतने गुरूर का किस काम का, जो आरती के लिए आज भी बेकार एक अभिशाप बन गया। आरती किसी काम की नहीं है। आरती की कौन सी खूबसूरती, कोई खूबसूरती नहीं है। इससे तो उनकी और जो बहनें थी वो कम से कम अपने घर की रौनक है, अपने घर में उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको सब सपोर्ट करते हैं। आरती को तो कोई जब शादी ही नहीं करी तो बच्चा कहाँ से होता। आरती अकेले आज भी पानी भी चाहिए होता है, एक गिलास पानी भी पीना होता है, तो आरती दूसरों का सहारा लेती हैं। आरती अब कहती हैं कि हमको कोई लड़का मिल जाए, हमको कोई नौकर मिल जाए। अब आरती को कोई नहीं मिल रहा है। आरती अकेले जीवन व्यतीत कर रही हैं और अपनी जब मौका था तब तो उन्होंने लिया नहीं। अब आरती अब प्यार को भी तरस रही हैं। आरती हर चीज़ को तरस रही हैं। आरती अपनी एक उम्र दराज एक बूढ़ी हो गई हैं। आरती अब अपना काम भी अपने आप से नहीं कर पा रही हैं। आरती आज भी कुंवारी है और लड़का आज भी शादीशुदा है। तो बस ऐसा मत करिए, है ना। कभी कभी जब कोई मौका मिलता है, कोई खुशी मिलती है, उसको स्वीकार लेना चाहिए। हो सकता उसी में ही भलाई हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और मेरी मोटिवेशनल वीडियो को अगर आप पसंद करती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।